आज थोड़ा सा हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो आज मैं बताने वाला हूँ, मैं थ्योरी जो पढ़ा रहा था, 5-6 दिन लग जाते हैं उसको थ्योरी पढ़ाने में। और डेमो क्लास जो लोग पूछते हैं कि सर डेमो क्लास मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं जब डेमो क्लास स्टार्ट करता हूँ तो 5-6 दिन लग जाते हैं थ्योरी बताते बताते, राइट। एंड जो स्टूडेंट हमें रिसेंटली ज्वाइन किए थे, लाइक कोनोस, या फिर किसी का अगर हाउ टू डिजाइन लोगो, हाउ टू डिजाइन पोस्टर या हाउ टू डिजाइन स्टैम्प छूट गया हो, तो उसके लिए ये क्लास है। आई थिंक जैसे नजनीन, अर्पणा, ये सब ऑलरेडी आप हमारे क्लास कर रहे हो। तो अगर आपका ये क्लास छूट गया हो तो ये क्लास आपके लिए 5 दिन आप करना, 6 से 7 क्लास। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, मतलब आप बीच में वो अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ कि मैं ये कोर्स बेसिकली क्या है, राइट। और इसके कोर्स के कंटेंट क्या है ये पहले हम आपको समझा देते हैं। तो हमारी वेबसाइट firstdesigncareer.com पे आप जाएंगे तो हमारा पूरा एक एलएमएस लाइक फॉर्मेट बना हुआ है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जहाँ पे 80 स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इस कोर्स को ये 15 लोगों ने परचेज कर रखा है, बट मैं इस क्लास में जितने लोग अवेलेबल हैं उन सबको ये कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो मैं आपको इसका बता भी दूंगा कैसे इसको चेकआउट करना है। इसमें एक कूपन कोड है जो प्राइवेट कूपन कोड है, आपको चेकआउट करते समय लास्ट स्टेज पे लगेगा वो कूपन कोड। उस कूपन कोड को इस्तेमाल करें एंड फाइनली आप इसमें जितने भी कोर्स हैं वो आप देख पाओगे। इसके अंदर मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। सारे थ्योरी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, ये वो क्लासेज हैं जो मैंने अपने बैच के साथ, जो अभी बैच पढ़ रही है उनके साथ मैंने क्लासेज ली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लाइक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट वगैरह, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, लेफ्ट हैंड में यहाँ पे रिजल्ट में हम लोगों का जो रिजल्ट है या जो हमारे स्टूडेंट है उनके जो लाइक एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है कुछ वीडियोस। अगर आप चाहो तो टोटली इग्नोर करो, क्योंकि मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आपके पास 5 दिन है, आपका खुद का एक्सपीरियंस से आप जज करो कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विथ अस और नॉट। ओके, एंड यहाँ पे सिलेबस है, मैंने एक डेमो क्लास दिया है जिसमें मैंने सिलेबस बताया है। यहाँ पे एक वीडियो आपको मिलेगा जो सिलेबस को इसमें मैंने पूरा डेमो क्लास में बताया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बार बार एक ही चीज मैं आपको समझाऊं, राइट, बार बार आके मैं अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करूं और आपका एनर्जी और टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर थ्योरी मैंने समझाया है, कलर थ्योरी का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलर एंड सीजन का जो रिलेशन है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ओके, एंड कलर एंड सीजन के 2 पार्ट के वीडियो हैं, ए और बी, है एक ही क्लास लेकिन 30-30 मिनट के बाद का ये वीडियो है। तो 30-30 मिनट से ज्यादा का कोई वीडियो है नहीं, ठीक है। जैसे ये देखिए 13 मिनट का ही वीडियो है। फिर कलर एंड इमोशन, कलर एंड प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग क्या होती है ये आपको मैंने बताया है। ये सारे थ्योरी पार्ट है, मतलब इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल करने को नहीं है, ये समझने का है। जैसे होता है ना कि अगर आपको ABCD ही नहीं आती हो तो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे, राइट। तो ये ABCD ऑफ ये फाउंडेशन है, इसके बिना आप डिजाइन करने का सोच भी नहीं सकते हो इस कलर थ्योरी के बिना, राइट। फिर टाइप ऑफ लोगो मैंने बताया, क्योंकि अभी आपको कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि कितने टाइप के लोगो होते हैं, मतलब जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, इससे पहले कोई क्लास नहीं किया, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको किसी को भी यहाँ पे आइडिया है कितने टाइप के लोगो होते हैं। सर 6 टाइप का। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ टाइप ऑफ लोगो, एंड उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ टू डिजाइन लोगो, बट हाउ टू डिजाइन लोगो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। और टाइप ऑफ लोगो आप खुद से यहाँ कर लें। और ये वीडियो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना है, फर्स्ट डिजाइन कैरियर। माइक ऑफ कर लें, कोई किसी का माइक ऑन है, GOVIA म्यूट कर ले अपने आप को। ओके, सो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है आपको। आई होप बहुत लोगों के पास ऑलरेडी होगा, बट फिर भी मैं जिन लोगों के पास अभी तक हमारा ऐप नहीं है या दूसरा वाला ऐप है तो उनको समझने में दिक्कत आ रही होगी या कंफ्यूजन होगा कि किस
ऐप की मैं बात कर रहा हूँ। बाय द वे हमारे 3 ऐप हैं हमारे प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, और जो एप्पल यूजर है उनके लिए एक ऐप है हमारे पास। ठीक है, कौन सा ऐप है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। कौन से ऐप पे ये कोर्स मिलेगा, जो इस कोर्स की बात मैं अभी कर रहा था उसकी बारे में मैं आपको बता दूं। ओके, फर्स्ट डिजाइन कैरियर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना। ये वाला ऐप इस तरीके से नीचे दिखाएगा और लास्ट में एक इमेज ये दिखाएगा। हमारा एक ऐप हो सकता है आपके पास पहले से हो, जो निफ्ट के कोचिंग के नाम से है, आई थिंक यही है ना, तो निफ्ट कोचिंग के नाम पे। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि बिना परचेज किए हुए आप हमारे ऐप को यूज नहीं कर सकते। ये वाला ऐप है हमारा, ठीक है, निफ्ट कोच ऑनलाइन कोचिंग ऐप। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आप बिना पेमेंट किए हुए आप हमारे कंटेंट को यूज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमारा एक न्यू ऐप हमने डेवलप किया जहाँ पे आपको चेकआउट और पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पहले पहले आप सारे कंटेंट देख लो, राइट, जो ये कोर्स में है जितने कंटेंट है वो देख लो। और ये देखो, ये लाइव क्लासेज है ना, यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज के क्लास का। तो आप जो भी है वीडियोस, जो ये क्लासेज चल रही है उसका वीडियो आपको यहाँ पे दिखेगा, लाइव क्लास ऑन एवरी मंडे। तो ये आज चलेगा, और उसके बाद ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक का रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं कि ये जो गिव अवे कंपटीशन है, आई होप सबको पता है ना, गिव अवे कंपटीशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। किसी को पता है या नहीं पता है? हाँ सर, पता है। ओके वेट, फिर भी मैं, नो कुछ लोगों को सर। शायद नहीं पता है, आई नो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उसके लिए बता दूं। थोड़ा सा वेट करें। ये आपको दिख रहा है ये स्क्रीन, ये गिव अवे कंपटीशन है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, मतलब सब है यहाँ पे। तो आपको मैं इन शॉर्ट दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये सबसे जो टॉप लेवल पे प्राइज है वो ये है, और ये स्पोर्ट्स में जो सबसे अच्छा करेगा, जो आप लोग अभी लाइव हो उन सब में से जो अच्छा करेगा, ये प्राइज उनके लिए, राइट। इसकी जो वैल्यू है लगभग 1900 रुपये है। और सेकेंड प्राइज है हमारा एक्सपर्ट लेवल का, जिसकी वैल्यू 750 रुपीज है। तो बेसिकली आपसे मुझे क्या चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप जाओ 99 रुपीज पे करो। जो ये क्लास ज्वाइन किया है आज, उसको मैं कूपन कोड दूंगा जिससे आपको ये कोर्स फ्री हो जाएगा, और ये 400 वैल्यू है, राइट। तो पॉइंट ये है कि अब मुझे, मैं बोलता हूँ ना कि आपको 100% कंप्लीट करना पड़ेगा ये वीडियो। तो कैसे पता चलेगा भाई कि आपने 100% किया या नहीं किया? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे मुझे पता चलेगा कि किसने ये 100% कंप्लीट किया या नहीं किया। तो मैं यहाँ पे लर्नर में आता हूँ, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि निधि ने 3 घंटे 32 मिनट देखे हैं। तो यहाँ पे जो जितना सबसे ज्यादा देखेगा उसको मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पूजा का भी है यहाँ पे। पूजा 6 घंटे 24 मिनट इसने वीडियो देखा है यहाँ पे, राइट। तो पूजा ने सबसे ज्यादा टाइम दिया है अभी तक इस कोर्स में। तो आप जितना टाइम इसमें दोगे, आपके जीतने के चांसेस उतना ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबके बारे में सब कुछ पता चलता है कि कौन हमारे ऐप को सिर्फ डाउनलोड करके रखा हुआ है। जैसे इसमें सर ने, सूरज सर ने 1 मिनट देखा 0%। मे भी इस क्लास के बाद वो देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास सबके रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मत सोचना कि मैं जो भी बोलता हूँ वो ट्रैकेबल नहीं है। एवरीथिंग इज ट्रैकेबल। इवन क्लास के बाद आप जितना परफॉर्म करोगे, ये खुद आप, आपके पेरेंट और मैं देख पाऊंगा कि आपने क्लास में कितना परफॉर्मेंस दिया। मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, वो है 100% अटेंडेंस। इस 5 दिन के क्लास में आपका 100% अवेलेबल होना जरूरी है। अदरवाइज मैं आपको कंसिडर ही नहीं करता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट डिजाइन कैरियर। और जो मैं बोलता हूँ ना कि हमारे 90% रिजल्ट होते हैं, जस्ट बिकॉज कि जितने लोग 10% का बैड लक हो सकता है, लेकिन 90% रिजल्ट होने का मतलब है कि 90% जो स्टूडेंट आते हैं उनका अटेंडेंस 90% होता है, या 90% एक्टिविटीज वो करते हैं, राइट। जैसे अफीफा हमारे साथ
शायद 1-1.5 महीने हो चुके हैं रफीफा, राइट? कैसा क्लास चल रहा है, आप लोग एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? हाँ रफीफा, सर, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मतलब ज्वाइन करने से पहले क्या क्या दिमाग में आता है आपके? मतलब नॉर्मली हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में वही आता होगा, तो क्या आता है दिमाग में वैसे कि कैसा होगा सर ये, नहीं होगा? सब लोग तो अच्छा ही। हाँ, कैचअप कर पाएंगे कि नहीं। ओके, एंड बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है अगर आपको कुछ ऐसा लगा फर्स्ट ईयर एंड कैरियर में, कुछ अनएक्सपेक्टेड था या नॉर्मल जैसे कोचिंग होता है वैसे ही है, ऐसा कुछ था? नहीं सर, डाउट क्लियर सारे हो रहे हैं ना, वो ओके अलग है। ग्रेट। तो आपके पास कुछ भी पेंडिंग नहीं है ना जिसका डाउट आपको है और इधर से आपको लाइक सॉल्व आउट नहीं होता? अच्छा, ये क्लास सिर्फ कैट को लेके, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट को लेके है, ये 5 दिन। लेकिन अफीफा, मुझे बताओगे गैट का क्लास कैसा चल रहा है? क्योंकि गैट का क्लास मैं नहीं लेता हूँ, गैट का क्लास देवुलीना लेती है और कुछ दिन के बाद अजय भी लेगा मैथ का। तो कैसा चल रहा है रीजनिंग और इंग्लिश? हाँ सर, वो भी एकदम क्लियर चल रहा है। ओके, और यहाँ पे स्लोली चल है रहा है। अर्पणा है, राइट? अर्पणा, तुम गैट का क्लास ले रही हो, यस सर। कैसा चल रहा है तुम्हारा गैट का क्लास? सर अच्छा चल रहा है। देखो, सर मेरे पास बुक्स नहीं थे, तो मैंने बुक्स ऑर्डर किए हैं, तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, सो बेसिकली क्या होता है हर एक कोचिंग में ना, कैट को लेके तो आपको मिल ही जाता है क्लास, लेकिन गैट को लेके सिर्फ कमिटमेंट किया जाता है, क्लासेस नहीं मिलती। ये मुझे ऐसा सुनने को मिला था बाकी कोचिंग वालों से, के स्टूडेंट से। बट चलो हम अपनी बात करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारा हाउ टू डिजाइन लोगो। और हाउ टू डिजाइन लोगो स्टार्ट करने के लिए मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। तो टाइप ऑफ लोगो, 7 तरीके का लोगो होता है, आप पढ़ लेना, मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम, एंड लेट्स जंप ऑन हाउ टू डिजाइन लोगो। ओके, किसी का अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि आज शशि सर ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो सॉरी, अब मैं आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मेरे ड्राइंग करने से आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होने वाली है, और ना ही मेरे अच्छे क्रिएटिविटी से आप में क्रिएटिविटी आने वाला है, राइट? मैं यहाँ पे ये कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग के सारे जो ताले हैं वो खोलूं, सारी गुत्थी को सुलझाऊं और आपको क्रिएटिव बनाऊं। आपको लाइक आपके अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए। मेरे क्रिएटिव होने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैं अगर रैंक 1 लाया था, वैसे रैंक 1 आया नहीं था मेरा, मेरा रैंक 32 आया था, तो आपका भी 32 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों का ये मानना है कि अगर हम टॉप रैंकर से पढ़ेंगे तो टॉप रैंक आएंगे। मेरा ये मानना है अगर मैं एक लूजर से पढ़ूंगा ना, तो वो मुझे ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा कि वो उसने क्या गलती की थी जो वो फेल हुआ था, लेकिन उसके बाद पास भी होना उसका जरूरी है। उस लूजर की बात मैं नहीं करता हूँ जो लूजर ही रह गया, राइट? तो मतलब जो फर्स्ट टाइप का जो लूजर होता है ना, वो होता है कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में लूज किया एंड सेकंड अटेम्प्ट में क्रैक किया। वो लूजर मैं हूँ, क्योंकि 2007 में मैंने नहीं क्रैक किया था, तो मुझे पता था कि मैंने 2007 में क्या क्या गलतियां की, उसको मैंने रेक्टिफाई किया। 2008 में ऑल इंडिया रैंक 32 लाया, राइट? तो मुझे ज्यादा पता है इन कंपेरिजन ऑफ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज रेयर, और लोग ये चीजें आपसे शेयर नहीं करेंगे कि उन्होंने वो कितने बड़े लूजर हैं या नहीं है। एंड कभी भी लूज करना या कभी भी फेल होना, इट्स नॉट बैड थिंग, इट्स मीन यू हैव ट्राइड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यसु, यसु का कैमरा सर, सबसे आगे आ रहा है, बट उसने अभी कैमरा ऑफ कर रखा है, डोंट वरी। लेट्स फोकस ऑन हाउ टू स्टार्ट लोगो डिजाइन। वैसे मुझे ये बताओ कि व्हाट इज लोगो? देखो, इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि मैं आऊंगा रामदेव बाबा की तरह, राम रहीम बाबा की तरह भाषण दूंगा और आप सुनोगे उधर बैठ के, तो दिस इज नॉट ऑनलाइन क्लासेज, ओके? दिस इज Sir, इंटरेक्टिव क्लासेज। logo हाँ, represents the company. लोगो रिप्रेजेंट कंपनी बाय ग्राफिकल वे, राइट? बाय इन Yes, sir. फॉर्म ऑफ ग्राफिक। ओके, और क्या हो सकता है? ये एक डिफिनेशन है जो सही है, और भी बहुत डिफिनेशन हो सकते हैं। और बताओ, दृष्टि, खुशी,
लोसिका, मणिकर्णिका, सिरोफ, निधि, पलक, कोई तो बताओ, बस एक ही डेफिनेशन था। Sir, logo also हाँ, or producers. Sir, logo is identity of company. लोगो इज आइडेंटिटी ऑफ कंपनी। ओके, ग्रेट। और कोई हिंदी में भी बोलना चाहेगा तो बोल सकता है। जैसा कि आपने सुना है कि मैं बड़ा ही हिंदी प्रेमी इंसान हूँ, तो आप मुझे हिंदी में भी बोल सकते हो आसान शब्दों में, जैसे 3 इडियट में था ना कि आसान शब्दों में आप बता सकते हो। मेरा देखो, मेरा मानना सिर्फ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी बाद में कर लेंगे, उतना भी टफ नहीं है, लेकिन पहले समझना जरूरी है। तो मुझे ये जानना है कि आप समझ पा रहे हो या नहीं, बस मेरा सिर्फ ये एजेंडा है। यस, रियलमी 3 कुछ बोलना चाहेंगे आप? माइक ऑन है आपका, इसलिए मुझे लगा आप कुछ बोलना चाहेंगे। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो मैं सबको बता दूं कि आप लोगों ने जो डेफिनेशन दिया बहुत सही दिया, और भी तरीके के डेफिनेशन हो सकते हैं। लोगो वो होता है जिससे एक ब्रांड और एक कंपनी की आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है। अगर आप एक बार में लाइक कोई लोगो देखो तो आप रिकॉग्नाइज करो उस ब्रांड को, राइट, उस कंपनी को। जैसे टाइड का लोगो देखते के साथ टाइड का प्रोडक्ट याद आता है। क्या है टाइड बाय द वे? क्या है टाइड? Detergent. डिटर्जेंट। अच्छा हुआ, थैंक गॉड किसी ने सर्फ नहीं बोला, क्योंकि हम नॉर्मली घर में बोलचाल की भाषा में यही बोलते हैं कि सर्फ एक्सल क्या है? सर्फ है। घड़ी क्या है? सर्फ है। नहीं, सर्फ इज अ ब्रांड, ओके, फॉर डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, ओके। सो तो वैसे ही टाइड बोलने से आपको डिटर्जेंट याद आया ना। कोलगेट बोलने से क्या याद आता है? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। राइट। एंड पतंजलि बोलने से क्या याद आता है? रामदेव बाबा जी। रामदेव बाबा जी, राइट। तो ऐसे ही होता है, मतलब आप किसी ना किसी चीज से कनेक्ट करते हो, मतलब या तो उसका प्रोडक्ट हो सकता है, या उसका ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, या उसकी आइडेंटिटी हो सकती है। जैसे एचआरएक्स, एचआरएक्स से आप क्या कनेक्ट करते हो? Hrithik Roshan. Hrithik Roshan, but it is not about Hrithik Roshan, right? HRX is all about their like a clothing brand, Sports merch. but Yes. ब्रांड एम्बेसडर से हम कनेक्ट करते हैं, राइट, उससे। तो ऐसा होता है, मतलब यू आर ऑल्सो राइट। बट अगर आपसे टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एचआरएक्स, तो आप ये नहीं बोल सकते हो ना एचआरएक्स इज अ ब्रांड ऑफ ऋतिक रोशन। नो, एचआरएक्स इज अ क्लोथिंग ब्रांड ओन्ड बाय ऋतिक रोशन, राइट। तो ये डेफिनेशन सही होगा। ओके, सो नाउ जंप ऑन द टॉपिक एंड क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है सीखने का सबसे आसान तरीका यही है, क्वेश्चन को समझना। ओके, क्रिएट ए लोगो फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट कंपनी हु टारगेट रिड्यूस यूज ऑफ पेपर। देखो ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये ना बेस्ट क्वेश्चन है सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने ना आपको एक सिचुएशन दिया है जहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपने दिमाग को यूज करना है, सारे एलिमेंट को जोड़ना है, राइट। क्रिएट ए लोगो फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट कंपनी, मतलब एक लोगो क्रिएट करे डिजिटल एडवर्टीजमेंट कंपनी के लिए। हु टारगेट टू रिड्यूस यूज ऑफ पेपर, मतलब जिनका क्या टारगेट है? पेपर के यूज को रिड्यूस करना है, राइट। हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरा इंग्लिश गलत हो, इसलिए मैं हिंदी में समझा देता हूँ बहुत बार। दे आर प्रोवाइडिंग ऑल डिजिटल प्रोडक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग ऑल डिजिटल प्रोडक्ट सॉल्यूशन वेयर वी आर यूजिंग पेपर फॉर एडवर्टीजमेंट। लाइक आपने देखा होगा ना, पोस्टर यूज देखा होगा, दीवारों पे चिपके रहते हैं, राइट। बहुत सारे होर्डिंग्स लगे रहते हैं प्लास्टिक एंड पेपर के, देखा या नहीं देखा? मतलब ज्यादातर आपने देखा होगा चौराहे पे, रास्ते में बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं। तो लेकिन आपने साथ ही साथ ये भी देखा होगा कि मॉल्स जाते हो, जब आप शॉपिंग मॉल जाते हो अपने आसपास, तो वहां पे आपको डिजिटल बोर्ड दिखता है जिसके अंदर
मल्टीपल ब्रांड एडवर्टीजमेंट करते हैं, देखा या नहीं देखा? मतलब आई बिलीव कि सबने देखा होगा। तो यही दो तरीके के फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, एक पेपर या प्लास्टिक वाला पोस्टर मान के चलते हैं, दूसरा क्या है, डिजिटल वाला, राइट, जो एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर एडवर्टीजमेंट चल रहा है, एक ही एलईडी पे 10 लोग एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, 10 ब्रांड एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो कभी सोचो कितना फायदेमंद है कि एक तो पेपर भी यूज नहीं हुआ उसके लिए, अब पेपर यूज होगा तो मतलब पेपर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पेपर प्रोड्यूस करने के लिए लकड़ियां काटी जाएगी, जंगल कटेंगे, राइट, डिफॉरेस्टेशन होगा, फिर इकोसिस्टम अनबैलेंस होगा, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए डिजिटल एडवर्टीजमेंट बोर्ड का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, कहाँ से कनेक्ट कर रहा है? डिजिटल बोर्ड आपके आसपास यूज हो रहा है, इसका मतलब आपके आसपास जो पेपर का मिस यूज हो रहा था वो कम हो रहा है। अब आप लोग जो पेपर का यूज करते हो दैट इज लॉजिकल, ठीक है, आप एक फ्यूचर बना रहे हो इस कंट्री का, आप फ्यूचर हो, तो आपका पेपर बर्बाद करना भी, मिस यूज करना भी मैं बोलूंगा एक यूज है। लेकिन आप देखते होगे कितने सारे पॉलिटिकल पोस्टर छपते हैं, कोई आपके एरिया में कोई नेता खड़ा होता है कहीं पे, उसके लिए वोटिंग के लिए इतने सारे पैम्पलेट वेस्ट होते हैं पेपर, तो वो तो लॉजिकल नहीं है ना। तो उसके लिए बेसिकली जो चीजें लॉजिकल नहीं है उसके लिए, और जिस चीज के लिए बजट है, मतलब कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास, दे कैन एडवर्टाइज ऑन डिजिटल मीडियम, digitally they can display their ad, okay, on different places. तो ये कंपनी क्या करती है, they are providing all digital product solution where we are using paper for advertisement and display traditionally like banner, poster. This company deal with digital display in every size, right? मतलब इतना सा A4 साइज में भी जहां पे आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए वहां पे ये देते हैं। जैसे कि आप मूवी हॉल में जाते हो, राइट, और बीच में हम लोग ब्रेक में जाते हैं ना, तो वहां पे भी डिस्प्ले लगा रहता है, ठीक है, देखा है ना सबने, हमने तो देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। यस सर। तो पॉपकॉर्न खरीदने जाते हैं वहां पे भी लगा रहता है। तो एवरी प्लेस फुलफिल्ड बाय डिजिटल डिस्प्ले इन दिस मॉडर्न एरा, ओके। सो अब ये इससे कितने सारे फायदे हैं, तो पॉइंट ये नहीं कि कितने फायदे हैं, पॉइंट ये है कि आपको लोगो डिजाइन करना है, ठीक है। अब लोगो डिजाइन करते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपको हिंट दिया जाए तो हिंट क्या क्या हो सकता है? डिजाइनर नीड टू फॉलो दिस, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसा हिंट आगे चल के आपको नहीं मिलेगा, राइट, लेकिन अभी एज ए बिगिनर, और ये तो फर्स्ट क्लास ही है, अगर हिंट नहीं दूंगा तो आप कैसे करोगे, राइट। तो कंबाइन लीफ एंड डिजिटल एलिमेंट इन लोगो, एक लोगो बनाए जिसमें लीफ एंड डिजिटल एलिमेंट यूज करें लोगो में, राइट। क्लियर है ये यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है सबको? चैट ऑप्शन है आप लोगों के पास, प्लीज आप लिखे यस, अगर चैट आपको क्लियर है तो लिखे यस, अगर क्लियर नहीं है तो लिखे नो। I want reply or chat message of all of the student. Okay, निधि ने यस यस यस, ओके। किसी का नो हो तो आप नो लिखने में आप फ्री फील करें, मतलब ऐसा ना हो कि, हाँ, लेविसा ने नो लिखा है, राइट, गुड। और किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं क्लियर है? ओके श्याम, सब लोगों को, लेविसा को लग रहा है कि सिर्फ उसको नहीं समझ में आया। तो मैं बाकी जिनको समझ में आया उनके लिए एक ही बात बोलूंगा, जिन्होंने मेरा क्लास किया हुआ है या प्रेजेंटेशन देखा हुआ है, वो जो लोगो आपने पहले से देखा हुआ है इस स्क्रीन पे, वो लोगो छोड़ के आप अपने डिजाइन को अभी बनाएं। दिस इज प्रैक्टिकल सेशन, दिस इज नॉट थ्योरी क्लासेस कि मैं आपको बताऊंगा, तो अभी बनाएं एंड अभी आप उसको शेयर कर सकते हैं। आई थिंक चैट ऑप्शन में, चैट ऑप्शन में है शेयर करने का ऑप्शन, ऐसा होता है चैट ऑप्शन में? नहीं है ना, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप तो है ही हमारा, आप व्हाट्सएप में भेजे। अभी मैं आपको लोगो बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट
मोर देन इनफ होता है। कलर नहीं करना है आपको, सिर्फ लेआउट मतलब ड्रॉ करना है, एक लीफ और एक डिजिटल एलिमेंट, बस लीफ के अंदर डिजिटल एलिमेंट या लीफ के चारों तरफ डिजिटल एलिमेंट, राइट। सर कौन सा भी डिजिटल एलिमेंट कर सकते हैं सर? सॉरी, कौन सा भी डिजिटल एलिमेंट कोई भी कर सकते हैं सर? डिजिटल एलिमेंट में आपका सिम कार्ड जैसा दिखता है ना, सिम कार्ड जैसा दिखता है, या बल्ब आपका हो गया, या सर्किट बोर्ड हो गया, राइट, या फिर आपका एलईडी हो गया, वाईफाई हो गया, राइट, मोबाइल का इंटरनेट सर। वाला टावर जो होता है वो हो गया, बहुत सारे डिजिटल एलिमेंट है। आप इन सब को कंबाइन कर सकते हो और लीफ को, ये दो एलिमेंट को कंबाइन करना है अपने तरीके से। ओके। हाँ, लेविसा को नहीं समझ में आया? लेविसा कहाँ पे नहीं समझ में आया मुझे, और कहाँ तक समझ में आया ये मुझे बताओ एक बार। आप अनम्यूट कर लें लेविसा, एंड आप मुझे बताएं आपको कहाँ तक नहीं समझ में आया, या क्या चीजें नहीं समझ में आई, या फिर मैं फिर से रिपीट करूं। अनम्यूट तो करके बोलना पड़ेगा, वरना मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मैं कहाँ पे मिस किया। ओके, कुछ बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आई विल बी हैप्पी कि मैं काम करते हुए लोगों को देख पाऊंगा कि ओके काम हो रहा है। लेविसा आप जवाब नहीं दोगे तो आई कांट हेल्प यू, मतलब ओके। हाँ, लेविसा का आई थिंक माइक प्रॉब्लम होगा। सर हमेशा लीफ क्यों यूज करना चाहिए होगा डिजाइन में? सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें लीफ एज ए मेन एलिमेंट क्यों करना चाहिए। व्हाई डिजाइनर शुड फॉलो ओनली लीफ एज ए मेन एलिमेंट? नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एकदम पॉइंट बिल्कुल सही है, आपने जो बोला है बिल्कुल सही है कि आप जरूरी नहीं है कि बार बार लीफ यूज करें, बट दिस इज फर्स्ट क्लास ना, तो मैं आपके लिए एक सिंपल वे आपको दिया हूं एज ए एग्जांपल के लिए। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप लीफ ही हमेशा यूज करो, हर डिजाइनर को लीफ से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं। अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है, यू कैन यूज दैट। ओके, तो आपको समझ में आया बेसिकली कि डिजाइन क्या करना है, बट आपके पास डिफरेंट आइडिया है। ओके, गो अहेड, नो इशू। आप उसी आइडिया को दिखाएं, मुझे और अच्छा लगेगा कि चलो कुछ तो आपके तरफ से क्रिएटिविटी आ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, आप बनाओ, 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, एंड सेंड इट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। आई होप यू आर इन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर किसी को थोड़ा सा कहते हैं ना झिझक हो कि नहीं मेरा लोगो डिजाइन अच्छा बना या नहीं बना, तो यू कैन सेंड मी डायरेक्टली, ओके, ऑन व्हाट्सएप। आपको पता है ना व्हाट्सएप में मेरा नंबर, राइट। आप जाके 5 डेज वाले में एडमिन मैं ही हूँ सिर्फ अभी फिलहाल के लिए, तो यू कैन सेंड मी, ओके। एफडीसी का लोगो लगा हुआ है, एंड बिलीव मी, अगर ये 5 मिनट अगर आपने अपने दिमाग के घोरे दोहरा लिए, तो आपको बेसिकली क्या होता है कि एग्जाम में भी ऐसे ही होता है कि आपको 5-10 मिनट ही मिलता है उस प्रेशर में काम करने में, और अगर घर में बैठ के सोचोगे ना तो आधा घंटा तो सोचते ही रह जाओगे। तो इसलिए जो सीखना है, जो करना है इस क्लास में, ठीक है, और आगे भी मैं यही करवाता हूँ। आई होप जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी यही एक्सपीरियंस मिलता है कि आप क्लास में ही करो, 1 घंटे में करो, मैं देखूंगा, रिव्यू करूंगा। अगर रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला तो कल मैं रिव्यू करने के लिए रखा हूँ। कल भी मैंने लिखा है ना कि कल मैं इवेलुएट करूंगा एंड नेक्स्ट लेवल का बताऊंगा हाउ टू डिजाइन लोगो। मतलब ये मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कल मैं प्रोफेशनल लोगो बनाने भी बताऊंगा कि एक डिजाइन करते समय क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सब कुछ आज ही समझा दूंगा ना तो आप प्रेशर में आ जाओगे, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन में आ जाओगे जो कि आपको बनाने से रोकेगा। तो इसलिए थोड़ा नॉलेज के साथ स्टार्ट करें एंड धीरे धीरे नॉलेज को ऐड ऑन करते रहेंगे और आपके वर्क को और प्रोफेशनल बनाते रहेंगे, राइट। ओके बच्चे? यस सर। ओके ओके। हाँ अर्पणा, तुम घर से बाहर हो तो कोई बात नहीं, तो बाद में भेज देना, बट भेज जरूर देना। ओके सर। ओके ओके। श्रुति,
ने लिखा है, यस सर, ओके। श्रुति, एक दो श्रुति है आई थिंक हमारे साथ, श्रुति साव एंड श्रुति यादव। श्रुति साव, श्रुति यादव, एक और है श्रुति जादव, जादव ही है आई थिंक, एक और कुछ टाइटल है, कुछ अजीब सा है, बट नो इशू। तुम श्रुति यादव, तुम पटना से हो? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर सबमिशन। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ओके, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ओके, श्रुति नागपुर से, ग्रेट। सर इस टाइप से लोगो डिजाइन कर सकते हैं या फिर नहीं, ग्रुप में सेंड किए हैं। ओके, किए हो, वेट। हाँ, डिजाइन तो तुम ठीक किए हो, मतलब पेड़ बनाया और बुक बनाया और लीफ बनाया, राइट? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस इसको थोड़ा सा, ये स्क्रैप आइडिया है बेसिकली, आपने जो आइडिया को रफली ड्रॉ कर लिया है, बट इसको आप थोड़ा रिफाइन और करें, मतलब अच्छे तरीके से और डिटेलिंग दें, या फिर एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर दें। ओके सर। बाकी आप सोच ठीक रहे हो, मतलब आपका डायरेक्शन सही जा रहा है। देखो, सब निफ्ट में नहीं जिसका होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे नई तैयारी करते हैं और जिनका नहीं होता है, उनका सिर्फ सेल्फ डाउट के कारण नहीं होता। बाकी अगर एक अच्छा सा, मतलब अच्छा खासा बच्चा जो क्रिएटिव है और उसको ये लगता है कि नहीं यार शायद मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, और उसके साथ अगर एक मेंटर होता है और वो बोल देता है ना नहीं तुम क्रिएटिव हो, तो एक्चुअली उसे लगने लगता है कि वो क्रिएटिव है और उसका सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है। ये भी एक मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, कि मैं बहुत बार अच्छा होता था लेकिन मुझे ये कोई बताने वाला नहीं होता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो एक ऑथोरिटी होनी चाहिए आपके पास, राइट? जैसे फैशन डिजाइनिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन निफ्ट एक ऑथोरिटी है जो ये अप्रूव करती है कि आप जो बेस्ट इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो और आप बेस्ट फैशन डिजाइनर हो, राइट? तो ऑथोरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ हर किसी के पास एक मेंटोर होना चाहिए। जैसे अर्जुन के पास कृष्ण थे, वैसे ही सबके पास एक मेंटोर होने की जरूरत है। ओके सचिता, आप अभी नहीं दे पाओगी, डोंट वरी, आप ग्रुप में सेंड कर देना, तो आई बिलीव कि मतलब आपको समझ में तो आ गया ना सचिता नामदेव? अगर नहीं आया तो आई कैन हेल्प यू। Okay, such I am not in good in drawing and so should I do? Yes, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं भी है तो आप करते करते ड्राइंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ड्राइंग के दो लेवल होते हैं, एक होता है आर्टिस्टिक लेवल और एक होता है प्रेजेंटेशन लेवल। तो आपको प्रेजेंटेशन लेवल पे आना है। जैसे मैं आपको बता दूं एज एग्जांपल, आपकी ड्राइंग आर्ट कॉलेज वाले इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। कोई पोर्ट्रेट पेंटिंग करता है ना या पोर्ट्रेट ड्राइंग है, आप बिलीव नहीं करोगे मुझे पोर्ट्रेट ड्राइंग नहीं आती, ठीक है? लेकिन जिनको पोर्ट्रेट ड्राइंग आती है उनको मेरी इतनी क्रिएटिविटी नहीं आती। पोर्ट्रेट ड्राइंग इज अ डिफरेंट थिंग, डिजाइनिंग इज अ डिफरेंट थिंग। पोर्ट्रेट ड्राइंग इज अ ड्राइंग, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग में बहुत बड़ा फर्क है श्रुति। सो आपको सिर्फ डिजाइनिंग करने के लिए जो ड्राइंग चाहिए वो इतना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लास 8, 9, 10 में याद करो आपने बायोलॉजी का जो डायग्राम बनाया था उतना साफ सुथरा ड्राइंग चाहिए। ओके, ये बाय द वे ये लिंक अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर से क्लिक करना, जो मैंने लास्ट टाइम लिंक भेजा था आधे एक घंटे पहले 6 बजे का, उसको फिर से क्लिक करना, फिर से ज्वाइन कर लेना। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, हो जाएगा, लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। ओके, आंसर आई थिंक आने लगे हैं, पूजा ने भेज भी दिया। ओके, पूजा ने भेजा है विथ स्टेडी। ओके, इसने भेजा है बल्ब, श्रुति साव ने अच्छा भेजा है, बल्ब के साथ लीफ को दिखाया है।
राइट। मणिकर्णिका ने भी अच्छा भेजा है। बल्ब की तरह लीफ शेप में बल्ब बनाया, उसके अंदर उसने डिजिटल एलिमेंट यूज किया है, राइट, ये भी अच्छा है। श्रुति साव का जो आइडिया है वो स्ट्रॉन्ग है, लाइन थोड़ा सा वीक है, तो लाइन पे काम करेंगे श्रुति, तो आपका आइडिया बाकियों से बेटर है। यस सर। अरीसा का अगर मैं बात करूं तो इसका आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब जो सबसे पहले इसने भेजा था, आइडिया बहुत अच्छा है, सिर्फ लाइन एंड डिटेलिंग की कमी है, मतलब कुछ एलिमेंट इसको कम करने, कुछ एलिमेंट ऐड करने और थोड़ा सा रिफाइन वर्क करने। एंड भूमि, तुमको समझ में आया ना क्लास? Yes. ओके गुड, ओके। सो चलो एक काम करते हैं, पूजा से हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम जंप करते हैं हमारे क्वेश्चन 2 में एंड उसको भी प्रैक्टिस करते हैं, राइट। क्वेश्चन 2 क्या है ये समझते हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर देख लें जो हमने आपके लिए सेट करके रखा है। अगेन इट्स नॉट माय क्रिएटिविटी, बट जो मैंने क्वेश्चन सेट किया था उसके हिसाब से गूगल पे ये आंसर अवेलेबल था, लेकिन नॉट इन एग्जैक्टली लाइक अ क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में, बट एक ऐसी कंपनी है और एक ऐसा लोगो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहले मैंने ये सोचा था कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैंने सोचा हो सकता है ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती हो ना, तो ऐसा तो है नहीं कि जो हम सोचते हैं वो और कोई नहीं सोचा होगा। ऐसा होता है ना बहुत बार कि आप जो बनाते हो वो पहले से बना हुआ रहता है, तो लगता है अरे ये आइडिया तो सोचने से पहले ही चोरी हो गया। नहीं, मतलब पैरेलल थिंकिंग इसको बोलते हैं, जैसा आप सोचते हो ऐसा और भी लोग सोचते हैं, तो इस कारण वो पैरेलल थिंकिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो डिजाइनर जो इंस्ट्रक्शन थे जस्ट फॉर हिंट, अदरवाइज जैसे लेविसा ने बोला कि जरूरी नहीं है कि ऑलवेज यू कैन ट्राई विथ लीफ, यू कैन यूज इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो, बट इट्स डिपेंड ऑन यू एंड हाउ यू जस्टिफाई योर एलिमेंट। जैसे पूजा ने टेडी यूज किया, बट आई एम नॉट एग्री विथ टेडी एंड म्यूजिकल टोन्स, राइट। उसने जो नोटेशन यूज किए हैं म्यूजिकल, उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ, बट हो सकता है कि पूजा ने कुछ अच्छा सोच के किया हो, जो लाइक अभी राइटअप वाला पोर्शन अभी हम लोग कर नहीं रहे, तो इसलिए मैंने पूजा को बोलने का ऑप्शन दिया, बट समहाउ हो सकता है कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच, तो बाद में वो डिस्कस कर लेंगे। बट द आंसर इज दिस, मतलब इट्स सिंपल डिजाइन, लीफ विथ डिजिटल एलिमेंट। ये याद है यूएसबी में आप जब जैक लगाते हो, यूएसबी जैक, तो उसका एक सिंबल होता है, या फिर आप टीवी के या मोबाइल के पीछे जो सर्किट बोर्ड होता है या लैपटॉप के अंदर जो लाइक कहते हैं ना, जो आर्किटेक्ट ऑफ योर वायर फ्रेम जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो दिस इज वायर फ्रेम ऑफ योर डिजिटल प्रोडक्ट, ओके। सो दिस इज अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा ये कंपनी का तो नाम है नहीं यहाँ पे, तो आप एक नामकरण करो इसका, मतलब इस कंपनी को आप आइडिया दो कि इस कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। एनी आइडिया, कोई देना चाहेगा आइडिया? आइडिया क्या होना चाहिए? क्या? डीजी लीफ। डीजी लीफ, ओके। और अफीफा? इकोटेक। इको लीफ, ओके। और एनी अदर आइडिया? पूजा, आवाज आ रही है मेरी? सर हाँ सर। हाँ, क्या आपका कुछ आइडिया? सर इलेक्ट्रोलीफ। इलेक्ट्रोलीफ, ओके। और लेविसा, मुझे आपका आंसर नहीं मिला अभी तक, मैं आपका आंसर देखने के लिए ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आई थिंक या फिर आप सोच सकते हो, यू कैन टेक योर टाइम, इट्स नॉट मीन कि मैं आपको तुरंत बताना है, बट इट्स बेटर कि आप एक गिवन टाइमलाइन के अंदर आंसर दो और उसको परफॉर्म करो। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल स्टूडेंट। तो बेसिकली मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, डिजिटल लीफ, ओके। तो आप और हम लोग अब एक पैनल पे आ चुके हैं, मतलब ट्यूनिंग सही बन रही है अब मतलब आप जो बोलोगे हम समझ जाएंगे और हम जो बोलेंगे वो आप समझ जाओगे, राइट।
तो अब स्टार्ट हुई है हमारी ट्यूनिंग। अब आते हैं टास्क 2 पे, ठीक है, लोगो डिजाइन। अगेन लोगो डिजाइन करते हैं। देखो ये टास्क से क्या होगा कि आप ना सीख पाओगे एंड सेम टाइम पे सेम पेज पे सब काम कर पाओगे, राइट। एंड आप सोचो कि आपने 6 बजे लोगो डिजाइन करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा और 7 बजे आप 2 लोगो बना चुके होगे। तो आपको नहीं लगता दिस इज ओनली बेस्ट वे टू लर्न? 1 घंटा में अगर आपने 2 लोगो बना के उठ गए, जबकि आपको उसके बीच में मैंने इतना सारा ज्ञान और इतना सारा भाषण जो दिया वो भी इंक्लूडेड है, जो कि आपको निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में ना ही कोई इतना स्पीच देने वाला होगा, सिर्फ आपके पास क्वेश्चन होंगे और आपको आंसर देना होगा। तो अगर ये स्पीड पे अगर आपने अभी से काम किया ना, तो आई गिव यू गारंटी कि 1.5 घंटे में आप आंसर दे के कंप्लीट करके आराम से बैठ सकते हो अपने एग्जाम में। एंड लास्ट ईयर ऐसा हुआ भी था, ऑनलाइन एग्जाम होने के बावजूद एक स्टूडेंट ने मुझे 1.25-2 घंटे में भेजा मैसेज, सर आई हैव डन। हम बोले अभी बाकी है 1 घंटा, तुमने क्यों नहीं टाइम लिया? तो बोली नहीं सर मेरा हो गया, मुझे लगता है आई हैव गिवन माय बेस्ट एंड रैंक इज 29। ठीक है, मैं नंदिता रॉय की बात कर रहा हूँ। इस साल नंदिता ने 29 रैंक लाया। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ। तो जस्ट, और उसकी ड्राइंग अच्छी है लेकिन क्रिएटिविटी उसको लाने में बहुत टाइम लग गया मुझे। ठीक है, तो ज्यादातर जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है ना, उस पर मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है इन कंपेरिजन ऑफ जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा सुनने में, बट यही सच है, मतलब मुझे भी स्ट्रेंज लगता है। बट क्या होता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनकी ड्राइंग पता नहीं थोड़ी सी वीक होती है, तो सिर्फ हमें उसके लाइन पे काम करना होता है। क्रिएटिविटी तो उनके अंदर पहले से ही थी, लेकिन जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है उनको ड्राइंग से निकाल के क्रिएटिविटी में लाना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं है तो आप समझ जाओ, सॉरी, जिनके पास ड्राइंग की लाइन अच्छी नहीं है तो आप समझ जाओ आप बहुत जल्द इंप्रूव करने वाले। ठीक है, क्रिएट ए लोगो फॉर केमिकल लैब कंपनी हिमाचल एग्री केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नाम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 टाइप के लोगो आप बना सकते हो, जिसको हम बोलते हैं वर्ड मार्क और लेटर मार्क। ठीक है, वर्ड मार्क और लेटर मार्क, अब ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा ये वर्ड मार्क और लेटर मार्क क्या है, तो आप वीडियोस देख लेना, उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। एक सिंबल बनाना है, एक लोगो बनाना है। ठीक है, एक पिक्टोरियल लोगो बनाना है, एक ग्राफिक्स बनाना है, बस इतना ही याद रखना। क्रिएट ए लोगो फॉर केमिकल लैब कंपनी हिमाचल एग्री केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम है कंपनी डेवलप केमिकल एंड फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल विदाउट एनी हार्मफुल रिएक्शन, इट मोर सेफ देन एनी केमिकल। मतलब केमिकल से ये बेटर है। ऑब्वियसली दिस इज केमिकल, दिस इज नॉट प्योर, बट कंपनी यूज मैक्सिमम नेचुरल इंग्रेडिएंट इन देयर प्रोडक्ट। तो मतलब बेसिकली क्या है कि कंपनी हो सकता है 70% जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करती है और 30% या 20% केमिकल यूज करती होगी, राइट। तो अब इसका कहना है कि आप एक लोगो बनाए, क्रिएट ए लोगो फॉर केमिकल लैब कंपनी। ठीक है, फर्स्ट लाइन को ही हम पकड़ते हैं, क्रिएट ए लोगो, मतलब आपको एक सिंबल बनाना है, एक लोगो बनाना है, केमिकल लैब कंपनी। ये 3 वर्ड को ध्यान से सोचो, 4 बार पढ़ो, एनालाइज करो। केमिकल लैब कंपनी, अगर आपको एक केमिकल लैब कंपनी रिप्रेजेंट करना हो तो आपके दिमाग में केमिकल और लैब बोल के क्या क्या दिमाग में आता है? वो टेस्ट ट्यूब दिमाग में आ रहा है जो हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया करते थे, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में वो टेस्ट ट्यूब आता है। ठीक है, अब ये बोलता है क्या कि कंपनी का नाम, ध्यान से फिर एक बार देखते हैं कि अगर कंपनी का नाम दिया है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। ठीक है, वरना पहले क्वेश्चन में तो कंपनी का नाम नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में दिया है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा। तो हिमाचल, हिमाचल बोल के क्या क्या दिमाग में आता है? या एग्रीकल्चर बोल के,
ग्रीनरी, राइट, ग्रीन ग्रीन दिमाग में आता है तो कलर तो पता चल गया भाई कि ग्रीन होने वाला है, जो भी आउटपुट निकलेगा वो ग्रीन कलर का निकलेगा, राइट। केमिकल बोल के कौन सा कलर आता है दिमाग में? कुछ भी हो सकता है, रेड, पिंक, येलो, ब्लू। सबसे ज्यादा मुझे Yes, ब्लू आता है। आफ्टर कोरोना तो मुझे ब्लू का ही आता है, क्योंकि सैनिटाइजर आपको याद होगा कि ज्यादातर मार्केट में ब्लू ही था, ठीक है। तो हाँ सर। ब्लू केमिकल ज्यादा इफेक्टिव है। इवन आप अगर डिटर्जेंट की भी बात करो तो ज्यादातर डिटर्जेंट ब्लू कलर में आते हैं, ठीक है। तो मतलब ज्यादातर केमिकल रिलेटेड चीजें ब्लू कलर से एसोसिएटेड है, ऐसा मेरा एनालिसिस करता है। तो यहाँ पे एग्री ग्रीन है, केमिकल ब्लू है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब भी आ गया मेरे दिमाग में। और जहां तक बात आ रही है क्रॉप्स एंड प्रोडक्टिविटी की, अगेन लीव्स, प्लांट, ट्री आपके दिमाग में आ रहा होगा, आना चाहिए, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो लाओ, क्योंकि देयर इज अ की वर्ड कि जिससे आप एलिमेंट निकाल सकते हो। तो आप बिना हिंट दिए हुए यू कैन यूज ग्रीन कलर और ब्लू कलर, यूज ग्रीन लीफ और प्लांट इन योर लोगो डिजाइन, ठीक है। लैब एलिमेंट और नेचुरल एलिमेंट भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यूज करो, राइट। ओके, ये सारे एलिमेंट आप यूज करो। 5 मिनट में दे रहा हूँ, 5 मिनट में ड्रॉ करके मुझे बताओ। सब कलर भी करना होगा? नहीं, कलर नहीं आपको करना है अभी, फिलहाल के लिए अभी आपको कलर नहीं करना है। 5 मिनट में कलर भी हो जाए ये पॉसिबल नहीं। ओके सर। सचिता एंड एक और कौन स्टूडेंट थी, अर्पणा, राइट, ये दोनों बाहर हैं। आप अपना ड्राइंग जरूर भेजना। जानवी, आपने अभी Yes, ज्वाइन किया है या स्टार्टिंग से आप हो हमारे साथ अभी? एंड निधि, आपका भी कुछ ड्राइंग नहीं आ रहा। दृष्टि, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो, क्या बात है। प्रियंका ने भेजा है, गुड। प्रियंका का भी आइडिया अच्छा लगा मुझे। निधि, क्या बोला आपने? मैं सुन नहीं मैं पाया। मैंने सबमिट किया। कर रही हो, ओके, कर दो प्लीज, एंड तभी मैं आपको लाइक जज कर पाऊंगा। प्रियंका सोनी का अच्छा आइडिया है, नाइस। प्रियंका हमारे साथ है अभी कनेक्टेड? यस सर। ओके, हाँ, प्रियंका कनेक्टेड है। ओके, सो सबने भेज दिया? ओके, हाँ, तो निधि मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि तुम्हारा जो डेस्कटॉप से नीचे की तरफ से लीफ ऊपर की तरफ जाता अंदर में स्क्रीन में, तो और बेटर दिखता। दूसरा ड्राइंग भी तुमने ठीक बनाया है, मैं तुमको दिखाता हूँ। हम लोगों का जो आंसर है पहले से सेट कुछ वैसा ही है। एंड अच्छा, इस बार काफी अच्छे लोगों ने भेजा है यार। श्यामली ने भेजा है, नाइस श्यामली, ये भी अच्छा है मुझे लगा। सर हम्म, वो यशु ग्रुप में ऐड नहीं है, वो नहीं भेज पा रही चैट बॉक्स में। ओके, कोई मैसेज बात की नहीं हूँ। यसु, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगा, डोंट वरी। ओके, एंड प्रियंका ने काफी, थोड़ा सा वो जो ये था ना कर्व लाइन, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। अदरवाइज आप इसको और सिंपल रख सकते हो। भूमि ने अच्छा किया, मतलब ये वाला जो वाईफाई वाला एंड नेटवर्क वाला उसने जो इम्पैक्ट दिया वो अच्छा है। एंड जानवी ने भी अच्छा किया है, जानवी का भी अच्छा है। पूजा, पूजा तुमने मल्टीपल ड्राइंग कर दिए, इसलिए मैं बोलूंगा कोई एक एलिमेंट को भी अगर तुम ड्रॉ करते ना तो उसको मैं एज ए लोगो कंसिडर कर लेता। मणिकर्णिका ने भी ठीक ठाक ही किया है। तो
अफीफा तुमने कुछ ज्यादा ही सिंपल कर दिया, एक वो निकाला और होता है ना, थोड़ा सा सिंपल है। मैं आपके ड्राइंग के आसपास ही मेरा भी आंसर है, बट जो एक कहता है ना एक ही पॉइंट मिसिंग है, वो आपको पता चलेगा कि क्या था मिसिंग, राइट। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डोंट वरी। सो जैसा मैंने बोला था, 1 घंटे के अंदर मेरा इतना सारा ज्ञान वचन भाषण और आपको 2 लोगों का प्रैक्टिस, ये दोनों एक साथ हो गया, राइट। सो ये सबसे बेस्ट पार्ट था मेरे लिए, 1 घंटे में आपको मैंने इतना कुछ करवा दिया। ओके, द आंसर इज दिस, राइट हैंड कॉर्नर में दिख रहा है सबको। अब अफीफा आप देखो कि आपने भी वही किया, सिर्फ यहाँ पे एक सीड, जो बडिंग सीड होती है ना प्लांट, वो वाला इम्पैक्ट बच गया। वो अगर करते तो तुम्हारा कंप्लीट था, मतलब एकदम ऑलमोस्ट ये हो जाता, राइट, है ना। यस सर। तो बाकी सब लोगों को मैं बोलूंगा कि आप सबने टेस्ट ट्यूब बनाया, बट टेस्ट ट्यूब हमेशा, जैसे पूजा ने 4-5 तरीके का टेस्ट ट्यूब बनाया, उसमें से एक बेस्ट टेस्ट ट्यूब तुम चूज कर सकते हो। अब बेस्ट क्या होता है, बेस्ट मतलब मैं बोल सकता हूँ बेस्ट नहीं, रेयर, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब रेयर था, जो हर कोई नहीं बनाएगा, जैसे कि सिंपल वाला जो होता है वो हर कोई बनाएगा, क्योंकि पहला बार मेरे भी दिमाग में वही आएगा, लेकिन याद है वो वाला मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसे तो यहाँ पे दिस इज नॉट राइट प्लेस टू ड्रॉ, बट somehow I will draw। ये जो होता है नीचे ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, ये वाला सर, नीचे जो ट्रायंगुलर होता है ना, ये थोड़ा रेयर है, मतलब हर किसी के दिमाग में नहीं आता। ये जो मटके वाला जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें, ये वाला, राइट। ये माउस से भी अच्छा मैं कर लेता हूँ ड्राइंग, नहीं, चलो अच्छा है, गुड। तो ऐसा आपको कुछ ड्रॉ करना था, या इस तरीके का रेयर टेस्ट ट्यूब। अब देखो सबने क्या किया, यू शेप वाला टेस्ट ट्यूब यूज किया, वो कॉमन है, वो मेरे दिमाग में भी पहला बार वही आता है, तो वो यूज नहीं करना है जो सब कुछ सोच सकता है। अच्छा, आगे के क्लास में मैं समझाऊंगा कि देयर इज अ 3 स्टेज ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट, जो आपने कभी देखा है, जो आपने, और जो आप ड्रॉ करोगे वही क्लास में बैठा हुआ 90% स्टूडेंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज में जब वो सब ड्रॉ करेगा तो उसमें आप कुछ चेंजेस लाओगे, राइट, तो वो सेकेंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज होता है जब उसमें और आप रिफाइन करके और चेंजेस लाओगे। तो जो तीसरा स्टेज पे जो आप ड्रॉ करोगे ना अपना आइडिया, वो क्लास में शायद 10% स्टूडेंट के साथ ही मैच करे, एंड कंपटीशन तो 10% का ही है। तो आप समझो कि जो आपके लेवल का भी ड्राइंग कर रहा है ना तीसरे लेवल पे जाके, वो निफ्ट में जा रहा है इस साल, यही है कंपटीशन, इतना ही है, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे वो जो वीडियो देखते हैं ना, हाउ टू क्रैक निफ्ट विदाउट कोचिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वही बच्चे हैं जो बाद में 12 लाख का फी है निफ्ट का, 12 लाख का फी देने के बावजूद भगवान से सुबह और शाम यही मनाते हैं कि हे भगवान, इस साल कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी निफ्ट सेंटर मुझे मिल जाए। क्यों? जब आपको 12 लाख ही देने, तो व्हाई नॉट निफ्ट दिल्ली, निफ्ट कोलकाता, निफ्ट मुंबई विथ योर डिजायर्ड डिपार्टमेंट। जस्ट एक निफ्ट की कोचिंग के चलते आपने इतना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब आप 12 लाख पे करने के लिए तैयार हो, लेकिन एक अच्छा सा कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं। तो ये बच्चे वही बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं, राइट। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, अगर उनका रैंक बहुत पीछे आ जाता है, नहीं होता है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि डोंट टेक एडमिशन। आपको जब तक आपका डिजायर्ड रैंक नहीं आता, जैसे इस साल रितु नाम की एक स्टूडेंट है, इंस्टाग्राम पे होगा, देख लेना वीडियो जाके, पिछले बार उसका कुछ 3-4 हजार रैंक आया था, सीट तो पिछले बार भी उसको मिल जाता, लेकिन मैंने उसको रोका कि कुछ भी मिलना नहीं है, मतलब एटलीस्ट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बना है, तुम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तुम्हारे को 1 साल का ब्रेक लो मेरी तरह। 2007 में +2 पास किया, 2007 में एडमिशन नहीं मिला निफ्ट में, कोई बात नहीं, 2008 में मिला, लेकिन उन शर्तों पे मिला जो मेरी शर्तें थी, ना कि निफ्ट की, राइट।
32 रैंक में निफ्ट दिल्ली भी मिल रहा था, बट मैंने निफ्ट कोलकाता लिया क्योंकि अगेन मम्मी पापा, वहां पे मौसी है, मौसी के पास तो रहना नहीं है, लेकिन हाँ अगर तबीयत खराब होगी तो कोई होगा देखने वाला। दिल्ली तो हमारे लिए हमेशा से दूर रहा है, बिहार वालों के लिए या फिर जो लाइक इस साइड रहते हैं, तो हमारे यहाँ कहावत है दिल्ली दूर है, ठीक है। तो वो कहावत मुझे दिल्ली तक नहीं जाने दी रैंक होने के बावजूद भी, बट नो इशू। अगर भगवान करे आपका रैंक इतना अच्छा है कि आप दिल्ली जाओ या फिर अच्छे सेंटर पे जाओ एटलीस्ट, और अपने डिपार्टमेंट में जाओ, और इसके बीच अगर जो भी आता है ना, जो भी शर्तें आती है उन सबको फॉलो करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करने के लिए 10+2 में साइंस होना जरूरी है। ये गलत इंफॉर्मेशन मुझे मिला था, और आपने ये इंस्टाग्राम पे मुझे कोई फॉलो करता है? नहीं करता ना? अगर नहीं करते हो तो कर लो, क्योंकि बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर वाले मैं वहाँ पे वीडियो डालता हूँ। वहाँ पे मैंने रिसेंटली डाला था कि क्लास 10th में ना, और वो रिलेट भी करता हूँ मैं उससे, कि क्लास 10th में जब पास हुआ तो 12 के लिए ऑप्शन मांगे जाते हैं, तो मेरा भी यही ऑप्शन था, पहला आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स, तीसरा सुसाइड और चौथा साइंस, ठीक है। क्योंकि साइंस तो मुझे लेना ही नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला यार निफ्ट में जाने के लिए ना साइंस का होना जरूरी है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, कोई भी इंस्टीट्यूट मुझे मैथ देने के लिए तैयार नहीं था, ठीक, क्योंकि मेरे मैथ में इतने कम नंबर आए। इंस्टा आईडी सर? फर्स्ट डिजाइन कैरियर सेम। तो उसके बाद मैंने NIOS से एडमिशन लिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। और मैं हमेशा डरता था कि यार NIOS का वैल्यू है भी या नहीं है, तो मैंने प्रोस्पेक्टस में जब साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ देखा निफ्ट के NIOS, ठीक है, तब मैंने राहत की सांस ली कि हाँ हमारी भी वैल्यू है वहां पे। तो अब सोचो कि जब मुझे निफ्ट क्रैक करना था और उसमें साइंस का होने का कोई रोल नहीं था, जस्ट बिकॉज की गलत इंफॉर्मेशन मेरे पास आई थी, और उसके बावजूद भी मैंने साइंस ले लिया, तो फिर यहाँ तो सिर्फ बाकी है आपको कोचिंग करने की, आपके मेंटरशिप की। और इवन आप देखो ना, मैं गिव अवे किस लिए दे रहा हूँ, अगर सोचो तो गिव अवे इसलिए दे रहा हूँ कि आप अटेंशन दो अपनी पढ़ाई पे, आप ज्यादा से ज्यादा क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। मतलब मैं आई एम वेरी वरी अबाउट इट कि आप अपने क्लास को ज्वाइन करो। मुझे पता है कि अगर आप क्लास कर लोगे तो आप सीरियस बच्चे हो जाओगे, मतलब आप थोड़े से, मतलब 5 दिनों में एटलीस्ट आप मुझे ज्वाइन करो ना करो आगे के लिए, लेकिन इतना मैं आपका माइंडसेट मतलब प्रिपेयर कर दूंगा आपको कि आप अपने लाइफ में अपने बारे में कम से कम सीरियस हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको गिव अवे का कंपटीशन रखा कि प्लीज, जैसे अभी पूजा का मैंने आपको दिखाया, इसने 6 घंटे भी क्रॉस कर दिए, तो इस तरीके का डेडिकेशन मुझे सबसे चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पूजा ही यहाँ पे है जो निफ्ट जाना चाहती है, आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग निफ्ट जाना चाहते हैं। तो फिर वहां पे जो एनालिसिस है, जो डैशबोर्ड का एनालिसिस है, वो डिफरेंट क्यों है? आप समझ में आता है क्यों रैंक 1 आता है और क्यों रैंक 100 आता है किसी का? क्योंकि डेडिकेशन डिफरेंट है। डेडिकेटेड सब हो, लेकिन कोई कम और कोई ज्यादा। तो प्लीज, अच्छा 12 में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, आप 5 सब्जेक्ट में पास हो जाओ। 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप मैथ भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, पेंटिंग, संगीत, जो भी हो, 5 सब्जेक्ट में पास होना काफी है बस। FC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गुड, FC इज अ नाइस डिपार्टमेंट, आप ज्वाइन कर सकते हो FC के लिए प्रिपेयर, ओके। सर FC का फुल फॉर्म क्या है सर? फैशन कम्युनिकेशन। अच्छा, FC के लिए या FD के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करता, बेसिकली आप लोग सब लोग निफ्ट के लिए पहले प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके बाद आपका रैंक डिसाइड करेगा कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है, कि आप जो सोच रहे हो वो आपको मिलेगा, राइट। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा सुन के श्रेया का कि इसने एटलीस्ट ये बोला कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर FC। इसने ये नहीं बोला कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर निफ्ट दिल्ली, निफ्ट मुंबई। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कैंपस को प्रायोरिटीज देते हैं, नहीं, कैंपस को कभी प्रायोरिटीज मत देना, हमेशा अपने डिपार्टमेंट को चूज करना, क्योंकि
कैंपस में तो एक बार आप चले जाओगे, लेकिन उस कैंपस में जाके 4 साल जो आप पढ़ोगे वो आपका डिपार्टमेंट होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। तो ऑलवेज सर डिपार्टमेंट को फैशन प्रायोरिटी देनी चाहिए। कम्युनिकेशन के बारे में बताइए ना। सॉरी, फैशन कम्युनिकेशन, सर एफसी के बारे में बताइए ना। अच्छा फैशन थोड़ा। कम्युनिकेशन में आपको मैं कैरियर अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ। आज के डेट में यूएक्स यूआई टॉप प्रायोरिटीज पे है। जितने भी मैगजीन कंपनी है या आप बोल सकते हो मीडिया कंपनी है, जो फैशन मीडिया कंपनी है, इंडिया में बहुत कम है बाय द वे। एक वोग है, वोग इंडिया आप लोग जानते हो, मैगजीन है। उसके डिजिटल प्रोडक्ट भी है, मतलब अब वो मैगजीन डिजिटली भी सब्सक्राइब करते हैं लोग, तो उनका वो भी बिजनेस है। इवन जितने भी न्यूज चैनल हैं वो बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री को जो कवर करते हैं, चाहे वो जी न्यूज हो, तो वहाँ पे सब एफसी स्टूडेंट का काम होता है। मतलब दे कैन क्रिएट सम कंटेंट, दे कैन राइट, दे कैन डू फैशन फोटोग्राफी, दे कैन डू ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर लाइक अ बिग ब्रांड। तो इस तरीके से हर एक कंपनी में ब्रांड कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, राइट। इवन हमारे यूट्यूब चैनल पे एक आकाश आया था जो मेरे बैच का एफसी निफ्ट मुंबई का स्टूडेंट था, वो भी ब्रांड कंसल्टेंट है हाइड ब्रांड में, जो लेदर बैग बनाती है, और वो एयरपोर्ट पे उसका शोरूम था, तो वो वहीं पे पोस्टेड था। तो इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट ऑल्सो। मतलब जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो चाहे फैशन कम्युनिकेशन हो, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक एरिया में आप जॉब कर सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत है। सो डोंट थिंक अबाउट इट। अभी से तो आपको ये याद रखना है कि आपके रैंक अच्छे होंगे तभी आपको एफडी एफसी मिलने वाले, ठीक है। तो सब पहली प्रायोरिटी सबकी एफडी होती है, मतलब ज्यादातर एफसी उसके बाद ही होती है, और उसके बाद टीडी, केडी, एडी, एलडी। एलडी सबसे लास्ट में होता है, पता नहीं क्यों। ज्यादातर लड़के एलडी लेते हैं, क्योंकि लड़कियां को ऐसे भी, मैं भी प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टैंडी वगैरह इंडस्ट्रियल ज्यादा होता है, आउटस्कर्ट में उसकी इंडस्ट्री होती है, इसलिए भी। ठीक है, ओके। और कुछ आज के लिए इतना ही है बाय द वे। इसी 2 क्वेश्चन पे आप और ज्यादा प्रैक्टिस करो विथ कलरिंग, कलरिंग भी करो, ठीक है। और मुझे उसी ग्रुप में भेजो या इंडिविजुअली भेजो, आई डोंट माइंड कि आप मुझे इंडिविजुअली क्यों भेज रहे हो, ठीक है। मुझे पता है शुरू शुरू में बच्चे थोड़े से साय होते हैं, उनको लगता है यार अच्छी ड्राइंग मैंने नहीं की बाकियों से, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो आप मुझे भेजो, ठीक है। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा तो आप खुद ब खुद ग्रुप में भेजना स्टार्ट करोगे। प्लीज कोई बताएगा, क्या बताएगा? सचिता नामदेव ने कुछ पूछा जो मैंने नहीं बताया। अच्छा, कहाँ सेव होती है? अच्छा सचिता, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी। ओके, सो 1 सेकेंड सचिता, मैं आपको बताता हूँ। ओके, बाकी ये पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। आपने देखा ना, और भी है पढ़ाने को। लोगो डिजाइन में, लोगो डिजाइन सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता, बट सचिता का क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था, मैं वो बता देता हूँ कि मैं आपको ना ग्रुप में एक लिंक भेज दूंगा हमारे इस कोर्स का। बैक टू कोर्स, ओके कहाँ गया? ओके सचिता एंड बाकी स्टूडेंट आप देख लो, मैं आपको इस कोर्स का लिंक भेज दूंगा आपके, या फिर आपने ऐप इंस्टॉल करना है फर्स्ट डिजाइन कैरियर के नाम से, जो कि ये वाला है, ये वाला ऐप। इसका भी मैं लिंक भेज दूंगा ऐप का, ये इंस्टॉल कर लेना, लॉग इन कर लेना। उसके बाद आपको ऐप के अंदर ये वाला कोर्स दिखेगा, 99 रुपीज का है, बट आपने ये क्लास ज्वाइन किया है तो आई एम गिविंग इट फॉर फ्री। इसमें आप चेकआउट कर लेना, मैं आपको कूपन कोड भी दे दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। एंड यहाँ पे आप जाके कोर्स बिल्डर, ओके, आपको इस तरीके से नहीं दिखाएगा, आपको डायरेक्ट इस तरीके का लिस्ट दिखाएगा। तो आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे डे 1 लोगो डिजाइन है ना, हाउ टू डिजाइन लोगो, यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है सचिता, आप कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्स ज्वाइन करने के बाद उसको भी पैसे में नहीं आपको बोल रहा हूँ कि वहां कोई पेमेंट करना है, मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ। कूपन कोड है थैंक्स, ठीक है। जस्ट
थैंक्स आपको लिखना है कूपन कोड में, ठीक है। स्पेलिंग सेम है जो होती है THANKS, थैंक्स कूपन कोड है। ओके 1 सेकेंड, यही कूपन कोड है हमारा, ठीक है। इसको आप जैसे ही थैंक्स लिखोगे कूपन कोड में या प्रोमो कोड में तो आपका वो कोर्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। बट फ्री का मतलब ये नहीं कि वैल्यू नहीं देना है, ठीक है। फ्री का मतलब है कि मैं अभी आपको और आपके पापा के बीच का इंटरेक्शन नहीं डालना चाह रहा हूँ कि पापा पेमेंट कर दो। अभी आप अपनी समझदारी से ये सारे कोर्सेज देखो, क्लास अटेंड करो, जब आपको पसंद आए, आपको लगे कि हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हो, देन यू कैन टॉक टू योर पेरेंट, ओके। अदरवाइज 5 दिन तो आराम से क्लास करो, ओके। चलो बाय, आज के लिए इतना ही। मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा हमारे ऐप का, ग्रुप में मैं ये कोर्स का लिंक भी भेज दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। ऐप ही आप ऐप को ही डाउनलोड कर लो तो आपको डेली अपडेट जाता रहेगा हमारे इस क्लास का भी, ठीक है। वहीं पे आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इस जूम मीटिंग का भी मिलता रहेगा, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय सर। बाय Thank you, sir. बाय, वेलकम।